सो भाई रिसेंट 2023 और प्रेजेंट 2024 का मोबाइल फोन मार्केट एनालिसिस को अब अगर देखोगे तो मोबाइल फोन रिपेयरिंग मार्केट में ना सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को रिपेयर करने में ट्रेंडिंग पे आया है तो वो है सीपीयू का काम। यहाँ पे आपने देखा होगा कि हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर में, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि इस फोन में जो है सीपीयू का प्रॉब्लम है, उस फोन में सीपीयू को रिवॉल्व करना है, या फिर सीपीयू से रिलेटेड आपने काफी सारा मोबाइल फोन्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आपने फेस किया होगा और आपके मन में हमेशा से एक क्वेश्चन आ रहा होगा जो कि मेरे मन में भी था कि क्या अगर हम कोई भी फोन का सीपीयू को रिपेयर करवाते हैं या रिवॉल्व करवाते हैं तो उसके बाद में उस फोन का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहेगा। जैसा पहले के टाइम पे ओरिजिनल कंपनी पेस्टेड सीपीयू के टाइम पे जैसा परफॉर्मेंस जो है दे रहा था, बिल्कुल सेम परफॉर्मेंस सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद में रहेगा या फिर परफॉर्मेंस में कुछ डाउनग्रेड या अपग्रेड होंगे। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि सीपीयू को रिवॉल्व करने के बाद में मोबाइल फोन का ऑल ओवर परफॉर्मेंस में जो है क्या जो है फर्क पड़ते हैं और आज के डेट पे इतना ज्यादा सीपीयू का जो प्रॉब्लम्स है मोबाइल फोन रिपेयरिंग में जो है क्यों दिख रहे हैं, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में देने वाला हूं। तो मेक श्योर ये जो वीडियो है ना इसको अंत तक देख लेना, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सीपीयू रिबॉलिंग, ये जो रिबॉलिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना इसको आप बेटर तरीके से समझो। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको सीपीयू का जो कैटेगरी है ना वो थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो, आज के डेट पे जितने भी सारे मोबाइल फोन के मदरबोर्ड आ रहे हैं ना उनमें मेनली दो तरीके का जो सीपीयू, दो कैटेगरी का जो सीपीयू है वो यूज हो रहा है। सबसे पहला कैटेगरी होता है वो है डबल डेकर सीपीयू का और दूसरा होता है नॉर्मल सीपीयू का। अगर हम डबल डेकर की बात करें तो डबल डेकर में एक लेयर होता है सीपीयू का, दूसरा लेयर होता है eMMC रैम स्टोरेज यूनिट का। ठीक है, तो एक सीपीयू में आपको जो सीपीयू वाला सेक्शन है उसके अलावा जो स्टोरेज यूनिट है, रैम सेक्शन है, वो आपको एक ही जगह के ऊपर में देखने को मिलेगा। और जो नॉर्मल सीपीयू होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सीपीयू देखने को मिलेगा और अलग आपको जो रैम और eMMC सेक्शन, आपको स्टोरेज यूनिट है वो देखने को मिलेगा। ये दो तरीके से जो सीपीयू है वो आज के डेट पे सारे मोबाइल फोन्स में जो है चल रहे हैं। अगर हम रिवॉल्विंग की बात करें तो देखो, कोई भी फोन में ना बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिनमें को सीपीयू को रिवॉल्व करना पड़ता है। जैसे कि आजकल काफी ज्यादा जो प्रॉब्लम्स देखा जा रहा है मोबाइल फोन्स में वो है कैमरे का वर्क ना करना। आप अगर अपने फोन को नॉर्मली चलाओगे भी तो काफी ज्यादा वहां पे फोन गर्म हो जाना, किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट में जो है एरर आना, जैसे कि बैटरी में एरर आता है, कभी चार्जिंग में एरर आता है, या फिर कभी कोई कैमरा काम नहीं करता है, कभी टच जो है रेस्पॉन्स नहीं करता है। यानी आपके फ़ोन का सब कुछ सही होगा बट आपके फ़ोन का जो टच है ना वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। चाहे आप दूसरा टच लगाओ, दूसरा फोल्डर लगाओ, उसमें आपको जो सीपीयू का प्रॉब्लम है वो देखने को मिलता है। तो ये सारे सेक्शन, ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से सीपीयू को जो है रिवॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, अब ये जो रिवॉल्विंग है और ये ऑल ओवर कैसे होता है, सबसे पहले तो आपका जो सीपीयू है उसको निकाला जाता है, उसको वापस से क्लीन करके वहां पे जो बल्ब है उसको न्यू बना के उसको फिर से वहां पे लगाया जाता है। उससे आपके फोन का जो सीपीयू है वो प्रॉपर वर्क करने लग जाता है। बट ये जो काम है ना ये डबल डेकर सीपीयू में भी होता है और सिंगल डेकर जो सीपीयू है उसमें भी होता है। तो ये जो काम है ये तो सबने, आपने काफी सारा जो रील्स वगैरह है, वीडियोस वगैरह है उसमें देख लिया होगा। बट यहाँ पे मेन मुद्दे की बात करिए कि अगर हम सीपीयू को रिवॉल्व करते हैं तो उसमें जो परफॉर्मेंस रिलेटेड क्या क्या हमें जो है इशू मिल सकते हैं और परफॉर्मेंस में जो है कितना अप डाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कंपनी फिटेड सीपीयू की तो आजकल जो है कई तरीके से जो फिटिंग्स है सीपीयू का वो आ रहा है। सबसे पहला होता है नॉर्मल सीपीयू, जो कि नॉर्मली किसी भी छोटे मोटे फोन में आपको देखने को मिल जाएंगे। थोड़े से अगर हायर ग्रेड का फोन है तो उसमें आपको जो है डबल डेकर सीपीयू के साथ में वहां पे व्हाइट पेस्टेड सीपीयू देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो व्हाइट पेस्टेड है ना ये एक तरीके से ग्लू होता है जो कि सीपीयू को प्रोटेक्ट करता है, सीपीयू का जो हीटिंग वगैरह है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे ब्लैक पेस्टेड सीपीयू भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड सीपीयू होता है ना ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से आप कह सकते हो कि सीपीयू को प्रॉपर तरीके से फिट करने में, उसका जो थ्रॉटल है ना उसको कंट्रोल करने में ये जो ग्लू है ना इसको यूज किया जाता है, जिसको कि हम व्हाइट पेस्टेड या फिर ब्लैक पेस्टेड जो है हम कहते हैं। इसमें ज्यादा कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
जैसे कि जो ब्लैक पेस्टेड सीपीयू होता है वो काफ़ी ज़्यादा थ्रॉटल को कंट्रोल करता है, जैसे कि गेमिंग फ़ोन वगैरह हो गया या फिर फ्लेक्सिब लेवल का कोई भी फ़ोन को आप अगर देखोगे तो उसमें जो है आपको ब्लैक पेस्टेड सीपीयू देखने को मिल जाएंगे। तो अगर कोई भी बंदा अगर उसको रिबॉल करता है और ब्लैक पेस्टेड को जो है वहाँ पे यूज़ नहीं करता है तो उसमें उस फ़ोन के परफॉर्मेंस में आपको जो डाउनग्रेड है वो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। वहाँ पे जो थ्रॉटल है ना वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम जो व्हाइट पेस्टेड की बात करें तो व्हाइट पेस्टेड जो है ज़्यादातर डबल डेकर सीपीयू में देखने को मिलता है और उसमें भी सेम तरीका है कि आप अगर व्हाइट पेस्टेड सीपीयू को रिबॉल करते हो और व्हाइट पेस्टेड सीपीयू को वापस नहीं लगाते हो व्हाइट पेस्टेड के साथ में, तो वहाँ पे भी आपको कई तरीके से जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड इशू है वो देखने को मिल जाएंगे। बट आप अगर एक नॉर्मल यूजर हो तो आपको जो है ज़्यादा कुछ वहाँ पे शो नहीं होगा। बट आप अगर गेमिंग वगैरह करते हो या फिर आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें कि आपका जो फ़ोन का परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस केस में आपको थोड़ा बहुत जो डिफरेंसेस है वो सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद में आपको देखने को मिलेगा। बट कोई भी मैकेनिक अगर व्हाइट पेस्टेड या फिर ब्लैक पेस्टेड सीपीयू का रिवॉल्व करता है और बिल्कुल व्हाइट और ब्लैक पेस्टेड को जो है यूज़ करके सीपीयू को फीड करता है तो उसमें आपको कोई भी परफॉर्मेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है देखने को नहीं मिलेंगे। तो हम बात करते हैं कि आजकल इतने सारे स्मार्टफोन में सीपीयू से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है क्यों आ रहे हैं, तो उसका सिंपल सा आंसर है हार्डवेयर, ठीक है। आप जब भी कोई भी न्यू स्मार्टफोन को खरीदने के लिए स्पेसिफिकेशन देखते हो तो आप सबसे पहले उसका प्रोसेसर देख लेते हो, रैम देख लेते हो या फिर उसका कैमरा वगैरह, बॉडी डिजाइन वगैरह थोड़ा बहुत आप लोग देख लेते हो। बाकी आप कभी भी उस फोन का जो प्रॉपर हार्डवेयर है ना वो नहीं देखते। कभी भी आप इंटरनेट पे जाके उस फोन का प्रॉपर मदरबोर्ड का जो कैटेगरी है वो नहीं देखते कि मदरबोर्ड जो है कौन से कैटेगरी का मदरबोर्ड वहाँ पे यूज हुआ है, जैसे कि सैंडविच मदरबोर्ड है या फिर नॉर्मल मदरबोर्ड है, उसमें जो थ्रॉटलिंग के लिए क्या क्या कंपोनेंट को यूज किए गए हैं वो सब कुछ आप जो है ज्यादातर लोग जो है नहीं देखते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। इसकी वजह से जो फोन्स हैं उसमें सीपीयू का प्रॉब्लम आता है। जैसे कि बहुत सारे आज के डेट पे आप अगर देखोगे तो एमआई के पोको सीरीज का काफी ज्यादा फोन्स में सीपीयू का प्रॉब्लम जो है, मैक्सिमम फोन सीपीयू का प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और इसकी वजह से उन फोन्स में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं सीपीयू का। सब कुछ जो है हार्डवेयर का खेल होता है और ये जो सीपीयू प्रॉब्लम्स है ये टाइम के साथ में आ जाते हैं। तो गाइस उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग सा वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू।